लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं अंजलि मिश्रा आपका स्वागत करती हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हॉट टॉपिक है वो है ऑप्शन मार्केट, जो कि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देख रखा है। आज का जो सेशन है वो लास्ट सेशन है, वो है पार्ट 2। जिन्होंने अभी तक ऑप्शन मार्केट जिन्हें पता नहीं है, नहीं पढ़ा है, पहले पार्ट 1 को आप देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे देखिएगा। जो कि सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि कॉल और पुट क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है लाइव ट्रेडिंग के थ्रू। लाइव ट्रेडिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फ्यूचर मार्केट में भी बताया था, और आज के वीडियो में भी, वीडियो के अंत में हम लाइव ट्रेडिंग के बारे में देखेंगे कि ये ऑप्शन मार्केट हमारा कैसे काम करता है। तो जिन्होंने अभी लाइव ट्रेडिंग सेशन नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को भी आप देखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद पार्ट 1 वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे बाई और सेल के बारे में, जो कि बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है NISM 8 का, जो आपके क्वेश्चंस में आता है, और जिन्हें जो ऑप्शन मार्केट में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, जैसे कि मैंने बताया था कि लाइव मार्केट के थ्रू हम वीडियो के अंत में जब जाएंगे तो लाइव मार्केट के थ्रू भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी कि कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको देखना है कि मार्केट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कि पुट और कॉल क्या होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बार बताया हुआ था, बट आप जाके उस वीडियो में एक बार समराइज़ कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉल होता है, कॉल का यूज़ कब किया जाता है ऑप्शन मार्केट में, जब आपका कोई भी स्टॉक हो गया, पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, अगर वो मार्केट में अच्छा मूवमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि अगर मार्केट में वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका मूवमेंट ग्रोथ कर रहा है, तो हम कॉल पे ट्रेड करते हैं। और ट्रेड करते हैं कॉल पे, बट बाय कंडीशन पे। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिएगा। हो सके तो पेन कॉपी पेपर लेके आप उसे ये पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उसे आप लिख के रखिएगा। तो ये जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो जब मार्केट बढ़ता है तो कॉल पे ट्रेड किया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, लेकिन बाई कंडीशन में। बट पुट के कंडीशन में क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है कि मार्केट जब निगेटिव तरफ पे जाता है, आपका कहीं ना कहीं मार्केट जब निगेटिव तरफ पे जाता है, तो हम पुट बाय करते हैं। जो ऑप्शन बायर होते हैं, ऑप्शन सेलर होते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ कि ऑप्शन सेलर क्या करता है और ऑप्शन बायर क्या काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पुट बाय करते हैं, मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं निगेटिव तरफ जब जाता है तब पुट बाय किया जाता है। मार्केट प्लस तरफ पे जाता है, मतलब ग्रीन तरफ जाता है, ग्रीन सिग्नल रहता है, तो आपका कॉल बाय किया जाता है। मार्केट रेड जोन में रहता है तो आपका पुट बाय किया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि आपका ग्रीन जोन और रेड जोन आपको कैसे देखना है। आज भी मैं आपको लाइव मार्केट के थ्रू सारी चीज़ें समझाऊंगी। सेम इसी तरह अगर आप ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हो, कॉल पे ट्रेड करो, पुट पे ट्रेड करो, किसी भी ट्रेड करो, तो आपका एक्सपायरी डेट होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको पैसे किस हिसाब से मिलते हैं उसमें। तो वो ये है कि जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम जो मूवमेंट करता है, जो हम प्रीमियम में पैसा देते हैं, उस हिसाब से हमें वहाँ पे अर्निंग होती है कहीं ना कहीं। तो रही बात एक्सपायरी डेट की, तो जैसे ही फ्यूचर में एक्सपायरी डेट होता है तो आपका ऑप्शन में भी एक्सपायरी डेट होता है, और हर स्टॉक चेंज होता रहता है कहीं ना कहीं। हर एक स्टॉक का एक लॉट साइज होता है, और ये जो आपका ऑप्शन मार्केट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट जो होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड मीन्स होता है कि कहीं ना कहीं आप जैसे कि फिक्स्ड होती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि लॉट साइज उसका फिक्स्ड है, एक्सपायरी डेट कहीं ना कहीं फिक्स है, मार्केट में ये मूवमेंट देता रहता है स्टॉक, ये सब कुछ हम अपने तरीके से इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक्सपायरी डेट को, लॉट साइज को, ये सब मैं अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकती हूँ, या आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि जो ये
आपका प्रीमियम होता है, जो मैं ऑलरेडी लास्ट सेशन में आपको बता चुकी हूँ कि प्रीमियम क्या होता है। तो ये जो प्रीमियम होता है वो पर डे के हिसाब से, मतलब जितना आपका एक्सपायरी नज़दीक आएगा ना, उतना ज़्यादा आपको ये कहीं ना कहीं निगेटिव तरफ पे लेके जाएगा। मीन्स कि अगर आज आपका जो लॉट साइज कुछ छोड़ दें, अगर अगर आप देख रहे हो, अगर प्रीमियम आपका आज 5 रुपये है और एक्सपायरी डेट अगले हफ्ते थर्सडे को हो, तो वो धीरे धीरे 1-1 रुपये, 20-20 पैसे, 25-25 पैसे करते 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 एक्सपायरी डेट के दिन वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। यही होता है मार्केट में कि ऑप्शन में लोग लॉस खाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप इन सब चीज़ों को, आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं लाइव मार्केट के थ्रू आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो लाइव मार्केट के थ्रू, चार्ट के थ्रू आपको मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, तो वो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस होता है ना तो आपको समझ में नहीं आता, फिर आप कमेंट करते कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया, एंड सारी चीज़ें। तो आपको पता होगा कि जो मार्केट होता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, चाहे वो ऑप्शन का मार्केट हो, चाहे फ्यूचर का मार्केट हो, चाहे वो आपका कैश का मार्केट हो, ठीक है। और ये हर लास्ट थर्सडे को इसकी क्लोजिंग होती है, एक्सपायरी डेट होती है लास्ट थर्सडे। इट मीन्स होता है कि आपका जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उसमें ये क्लोजिंग होती है। इस वीडियो में अभी आपको मैं निफ्टी के बारे में नहीं बताऊंगी, बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बताऊंगी, इंडेक्स के बारे में नहीं बताऊंगी, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर मुझे भी पता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है इकट्ठा बैठ के देखने के लिए। तो पार्टली अगर हम चीज़ें देखेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। अगर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे कि 3 घंटे की मूवी देख लो या एक वेब सीरीज़ देख लो, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आता है, क्योंकि वो भले आपकी 5 घंटे की होगी, बट आप उसको पार्टली देखते हो तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए, कुछ अभी और भी हैं, जैसे कि डे के हिसाब से मैंने आपको बताया कि पर डे के हिसाब से जो प्रीमियम होता है वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है। अब आते हैं कि लॉस किस में ज़्यादा होता है। तो आपका जो बाय करते हो, आप कॉल बाय करते हैं या कॉल हम पुट हम बाय करते हैं, तो जितना हम प्रीमियम पे करते हैं उतना ही हमें लॉस होता है। बट आपका जो सेल कंडीशन में होता है वो कॉल तो लिमिटेड होता है, जितना हमने प्रीमियम दिया है उतना ही हमको लिमिटेड होगा। प्रीमियम दिया है उस हिसाब से आप मान सकते हो कि कॉल कॉल जब हम सेल करते हैं तो हमें लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन जब हम पुट सेल करते हो तो हमें अनलिमिटेड लॉस होता है। वो कैसे, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से नहीं। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो भी हम देख सकते हैं कि हम कम अमाउंट में उसे खरीद सकते हैं, आपका कॉल और पुट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए गूगल ओपन कर लीजिए और देखते हैं लाइव मार्केट। कि स्टूडेंट अभी मैंने गूगल ओपन कर लिया है और NSE इंडिया पुट कर दिया उस पर। NSE इंडिया पुट करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप सर्च करते हो तो ऐसा एक पेज ओपन होता है। उसके बाद आपको किस पे जाना है, लाइव मार्केट में जाना है। लाइव मार्केट जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका देखो एक नया टैब ओपन होता है। ये टैब ओपन होने के बाद में आपको ऐसे दिखेगा वो NSE इंडिया का पेज। ये देखिए, जो प्रीवियस मार्केट था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दे देती हैं। नॉर्मल मार्केट हैज़ क्लोज May 29, 2020 एंड नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन June 01। ठीक है, मतलब अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका होगा 1 तारीख का होगा, और 29 मई से अभी मार्केट क्लोज है। 29 तारीख को क्लोज हुआ था और 30-31 को क्लोज है और 1 को चालू होगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मार्केट जो था 90 पॉइंट प्लस था प्रीवियस डेज में, आज मार्केट क्लोज है तो अभी कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा। तो चलिए हम अभी चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के लिए क्या करना होगा, पहले सर्च बटन पे जाना है आपको और इक्विटी डेरिवेटिव क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं देख रही हूँ उसी पे आपको देखना है। SBI जाना है। SBI में अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो इसमें नहीं जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ऐसे एक ओपन हो जाएगा टैब आपको। SBI इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप सबको SBI के बारे में पता होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में जाने के लिए कैसे सर्च करना है मैंने सबको बता रखा है पार्ट 1 में। जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ पार्ट 1 देखिए और फ्यूचर का भी वो वीडियो देखिए डेरिवेटिव के बारे में जो मैंने बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि NISM के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बार बार कुल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका पुट का और आपका कॉल का ये सारी बहुत सारी मोस्ट प्रोबेबली आती ही हैं और ये बार बार आपको क्वेश्चन में पूछता है।
तो इसीलिए इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे आपको स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। सिंबल में वही रहने दीजिए, कोड है SBIN, 25 जून एक्सपायरी डेट रहने दीजिए। ये देखिए मैंने बोला था एट ए टाइम आप 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। 25 जून जिसको नियर मंथ बोलते हैं, और 30 जून मतलब कि ये मिड मंथ होता है, और उसका अगला मंथ मतलब को फार मंथ होता है। तो हमें 25 जून को ही सिलेक्ट करेंगे। कॉल के बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगी। मैं अभी यहाँ पे आपको पुट के बारे में बताऊँगी। तो ये पुट क्लिक करेंगे, अभी मार्केट चल रहा है 158.95, पुट क्लिक करेंगे मतलब, और यहाँ पे देखेंगे 158 का अभी जो पुट का रेट है वो क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो 160 पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, क्योंकि वो नियर बाई है उसके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आया, 10 रुपये 45 पैसे। 10 रुपये 45 पैसे ये जो आता है ना, यहाँ पे जो देखो 10 रुपये 45 पैसे दिया हुआ है, इसी को प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे जाओगे, यहाँ पे लॉट साइज होगा, ये देखिए 3000 लॉट साइज है। अगर 10 का इंटू 3000 में करोगे तो मतलब एक लॉट बाय करने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, पुट बाय करने के लिए, मतलब अभी हम गिरने पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, पुट मतलब होता है कि मार्केट गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, कॉल मतलब होता है मार्केट बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बट बाई कंडीशन में, नॉट सेल कंडीशन। सेल कंडीशन में सेम टू सेम इसका आपका कैसे होता है, अपोजिट तरफ पे होता है, सेम टू सेम अपोजिट तरफ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 10.45 रुपीज़, अगर मैं एक लॉट बाय करती हूँ तो मुझे 30,000 समथिंग, 10.45 है मतलब समथिंग वही मुझे 31,500 समथिंग पे करना होगा यहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए अगर एक लॉट बाय करेंगे। और अभी देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्लोज कितने पे हुआ था, 11 पे ओपन हुआ था, 12.15 पे हाई गया, 12.60 का लो गया इतने का, और क्लोज हुआ है 10.15 पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि ये सब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और दिन प्रतिदिन जैसे ही होगा ना, अभी देखिए दिन प्रतिदिन जैसे ही बीतता जाएगा वैसे ही आपको ये जो आपका भी 10 रुपये 45 पैसे चल रहा है, इसी चीज़ को आप 2 दिन और बाद देखना, फिर 4 दिन बाद और देखना। अगर मार्केट निगेटिव हो रहा है तो ये आपको प्लस में दिखेगा, और मार्केट अगर प्लस साइड पे जा रहा है तो ये आपको नीचे दिखेगा, मतलब 9 रुपये आ सकता है, 8 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, कुछ भी आ सकता है। बट एक्सपायरी की डेट ये सब कुछ, मतलब लास्ट थर्सडे की जो डेट होती है, एक्सपायरी के दिन जो होती है, ये सब कुछ आपका ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में आती हैं। और अगर आप NISM का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो बट मार्केट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के साथ बैठे हो जो कि मार्केट में नॉलेज रखता हो, बट आपसे कभी कुछ पूछ लिया या अपनी बहुत बड़ाई कर रहा है कि हाँ मुझे मार्केट में ये आता है, तो आपको भी सारी चीज़ें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं इतना आना चाहिए कि एटलीस्ट आप खुद में सेटिस्फैक्शन रख सकें। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेड है बहुत इजी बट उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि 10 रुपये 45 पैसे चल रहा है, आप किसी का भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक 157 रुपीज़ का देखेंगे अगर, तो और ज़्यादा का मिलेगा आपको। ये देखिए 157 का आपको 157.50 का नहीं देखेंगे तो आपको 8 रुपये 90 पैसे में मिलेगा, मतलब 8 रुपये 90 पैसे का अगर आप इंटू करते हैं 3000 में, तो समथिंग आप देख सकते हो कि 27,000 समथिंग में, 27,000 कुछ रुपए कम रहेंगे उसमें आपको ये एक लॉट मिल जाएगा। तो मतलब जैसे ही 1 रुपये प्लस हुआ, जैसे ही वो 10 रुपये होगा 3000 का प्रॉफिट, जैसे ही 10 से अगर 8 रुपये 90 पैसे चल रहा है और अभी 7 रुपये 90 पैसे आ जाए तो 3000 का आपको लॉस हो जाएगा। याद रहे जो मार्केट रहता है वो मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, और मार्केट का टाइम जो होता है वो 9:15 से लेके आपका 3:30 तक ही होता है इंट्राडे का मार्केट। बाकी आप अगर सैटरडे संडे देखते हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में आपकी जो पोजीशन होगी वो होल्ड होगी। ये सारे क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं आपके NISM में। ठीक है, आप सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है। तो सेल में कैसा होता है कि जैसे आप यहाँ पे कॉल बाय करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में जब आप कॉल बाय करते हो कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, बट कॉल बाय करने में क्या होता है, आप कम पैसा दे रहे हो। जैसे कि अभी मैं 30,000 में, जैसे अभी यहाँ पे देख लो कि आप 27,000 में एक लॉट ले सकते हो, बट
आप कॉल सेल करो या पुट सेल करो, यहाँ पे आपको मिनिमम आपका कम से कम 80 से 85 हज़ार का अमाउंट लगेगा ही लगेगा। कोई भी स्टॉक पे अगर आप ट्रेड करते हो ना तो फुल अमाउंट वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए सेल की कंडीशन में। इसीलिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल का जो ट्रेड करते हैं वो बहुत कम ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत मांगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है एज़ कम्पेयर टू बाई कंडीशन। सेल कंडीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा मांगता है, तो बहुत सारे के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो ट्रेड कर सकें हर चीज़ में। तो ये चीज़ें आप समझो। एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है कि सेल की कंडीशन में तो ये होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क तो अगर बाई की कंडीशन में देखो तो एज़ कम्पेयर टू सेल भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे कैसे क्या होगा कि देखो अभी मुझे 8 रुपये 90 पैसा, मैंने 8 रुपये 90 पैसा है और ये कितना दे रहा है, 3000 में इंटू करूँगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना लॉस होगा, 8 से 7 चला जाएगा, 7 से 5 मतलब जो भी जाएगा, 7 जाएगा, 6 5 4 3 2 1 जाएगा, 0 जाएगा। 0 से माइनस डिग्री में तो नहीं चल जाएगा जैसे कि टेम्परेचर जाता है, जोक सपाट। बट फिर भी ये 0 से माइनस में नहीं जाने वाला है, तो इतना ही आप लॉस कर सकते हो कितना, जितना आपने इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है। मतलब कि आपने कितना लगाया हुआ है, आपने लगाया 27,000 रुपये, तो 27,000 से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो और प्रॉफिट आप इनमें अनलिमिटेड कर सकते हो। लाइकवाइज कि आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो इस पर। आपका अभी ये 15 रुपये भी जा सकता है, 35 भी जा सकता है, 40, 145, 160, 170 भी जा सकता है। बट कॉल और पुट की सेल कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है पुट के सेल कंडीशन में। कैसे कि जब कॉल आप सेल करते हो तो जैसे आपने 8 रुपये 90 पैसे पे, तो हमने गिरने में पैसा लगाया ना। अगर मैंने कोई भी चीज़ 8 रुपये 90 पैसे में ली हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, फिर 7 चला गया, 5 चला गया, 4 3 2 1, तो मतलब मुझे सिर्फ 27,000, मैंने लगाया तो लाखों रुपए है, क्योंकि उसका मिनिमम अमाउंट ही होता है लाख रुपए। 80-85 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है, बट लगाया तो मैंने लाखों रुपए है, लेकिन मैं प्रॉफिट कितना कमा रही हूँ, सिर्फ 27,000 रुपये। मतलब यहाँ पे लिमिटेड ही प्रॉफिट होता है। बट सेम कंडीशन अगर पुट की कंडीशन में आप देखोगे तो पुट में भी आपको यही चीज़ होगी। पुट मतलब होता है कि उसमें भी आपको लिमिटेड प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। बट अब एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो आप बहुत अच्छे से इसको समझना, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ही ना पूरे दिमाग की बत्ती हिला देता है, ठीक है। तो अभी इसको आप सुनो, ये सुनोगे तब शायद आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में अभी आपको मैं बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। जैसे कि कॉल जब हम बाय करते हैं तो हम बढ़ने पे पैसा लगाते हैं ना, वैसे ही कॉल जब हम सेल करते हैं ना तो हम गिरने पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब हम कॉल बाय करेंगे तो बढ़ने पे पैसा लगेगा, बट कॉल सेल करेंगे तो मतलब गिरने पे पैसा लगेगा। वही अपोजिट होता है पुट के साथ। जब पुट हम बाय करते हैं तो मतलब हम बढ़ने पे पैसा लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम पुट सेल करते हैं, और नहीं, जैसे ही हम पुट बाय करते हैं तो हमने मार्केट गिरने पे पैसा लगाया, और जैसे ही हम पुट सेल करते हैं तो हमने मार्केट बढ़ने पे पैसा लगाया। अब इनका प्रॉफिट लॉस देखो। कॉल अगर हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉल अगर हम बाय करते हैं तो क्या होता है, लिमिटेड लॉस होता है बट अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। पुट हम बाय करते हैं तो लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जैसे कि देखो मैंने अभी इसमें बताया है, ये देखिए ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रीमियम होता है, जैसे हम निकालते हैं स्टॉक ऑप्शन, SBI, ये कोड होता है, एक्सपायरी डेट होता है, कॉल टाइप होता है और स्ट्राइक प्राइस होता है, ये सारे प्रीमियम होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा, अगर मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे पे किया है 27,000 रुपये, जो कि 9 रुपये 20 पैसे चल रहा है, लॉट साइज है इसका 3,000 रुपये, ये देखिए मार्केट लॉट है इसका 3,000 रुपये। तो कितना गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 27,000, उससे ज़्यादा तो जीरो नहीं जाएगा। तो जब हम कॉल बाय करते हैं ना तो हमको सिर्फ लिमिटेड लॉस होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये 10 जा सकता है, 20 40 50 120 160 कुछ भी जा सकता है। बट आप सेल की कंडीशन देखो, जब कॉल सेल करते हैं मतलब कि हमने गिरने पे पैसा लगाया, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा गिरने में, सिर्फ 27,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है।
बट अपोजिट तरफ पे भी आपको सिर्फ लिमिटेड ही लॉस होगा। आप स्टॉक की कंडीशन में देखो तो कोई स्टॉक 158 रुपये का है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा, 158 से गिर के कितना जाएगा, 100 जाएगा, 50 जाएगा और जीरो हो जाएगा। मतलब ये लिमिटेड ही हुआ, जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता ना। तो सेल की कंडीशन में भी आपको कितना होता है, सिर्फ लिमिटेड लॉस होता है। अगर प्रीमियम में आप देखोगे तो कितना लॉस देगा, कहीं ना कहीं आपको 9 रुपये 20 पैसा अगर चल रहा है तो 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये इतना ही लॉस देगा अगर प्रीमियम कंडीशन पे देखो। बट पुट की कंडीशन में क्या होता है, जब आप पुट बाय करते हो तो आपको लिमिटेड लॉस होता है, ठीक है, बट आपको अनलिमिटेड लिमिटेड लॉस होगा इसमें बाई की कंडीशन में और अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बट सेल की कंडीशन में क्या होता है कि आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है, मतलब आपने 9 रुपये 20 पैसे पे उसको सेल कर दिया पुट को, मतलब आपने मार्केट बढ़ने पे पैसा लगाया, ठीक है। मैंने बार बार मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि ये दोनों अपोजिट चलते हैं। अपोजिट कैसे, कॉल बाय करने पे बढ़ने पे पैसा लगता है, कॉल सेल करने पे गिरने पे पैसा लगता है। पुट बाय करने पे बढ़ने पे पैसा लगता है, पुट बाय करने पे गिरने पे पैसा लगता है, और पुट सेल करने पे बढ़ने पे पैसा लगता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अगर पुट सेल किया है आपने तो कितना देगा, 27,000 का प्रॉफिट देगा क्योंकि गिरने पे पैसा लगा है। बट अपोजिट तरफ पे आपने बढ़ने का पैसा लगाया, अगर आप मार्केट सेल कर रहे हो, पुट में सेल कर रहे हो, तो कितना जा सकता है मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट तो कितना भी बढ़ सकता है ना भाई साहब। 158 चल रहा है, 258 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 300 4,000 10,000 15,000 कुछ हो सकता है। मतलब वो तो अनलिमिटेड बढ़ सकता है। मतलब पुट सेल करने पे आपने अनलिमिटेड पैसा लॉस पे लगा दिया है, तो कितना भी बढ़ के जा सकता है, आपको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये वर्ड याद रखना, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इतना ज़रूर पूछेगा कि मार्केट पुट की कंडीशन में लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड लॉस होता है, ये सब पूछता है। तो ये जो मैंने 4 वर्ड्स आपको बोले ना कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये दोनों, कॉल बाई पे बढ़ने पे पैसा लगता है, कॉल सेल पे गिरने पे पैसा लगता है, पुट बाई पे बढ़ने पे गिरने पे पैसा लगता है, और पुट सेल पे बढ़ने पे पैसा लगता है, जो कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कॉल बाई पे कॉल सेल पे लिमिटेड लॉस होता है और पुट सेल पे लिमिटेड लॉस होता है। और अगर बाई करते हो कॉल और पुट तो दोनों में सेम टू सेम क्या होता है, लिमिटेड लॉस होगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और मैं दूसरा वीडियो फिर से बनाऊंगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जो भी टॉपिक जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करना ना भूले, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए आप मुझे। और जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियो डालती हूँ वो नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके और आप मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें ढेर सारा प्यार, और लाइक करें, शेयर करें और दिल खोल के लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम। और हाँ, जिन्होंने जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी आपको, आप फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कि गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम पे एक नए टॉपिक और वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।